गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी का एक पार्ट है जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। तो इसका मैं आज आपको मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर, दीर्घ प्रश्नोत्तर और साथ में ही इस चैप्टर का व्याकरण बोध भी बताऊंगी। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल जाए। तब जब आप ये बेल आइकन दबाएंगे, तब सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा आने वाला जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशंस मिल जाए। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं और आपकी जो ये वीडियो है आपके स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं माँ कह एक कहानी का मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न क, उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था? उत्तर है, उपवन में राहुल के पिता भ्रमण कर रहे थे। प्रश्न ख, उपवन के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें पड़ी थी। पानी लहरा रहा था, सुगंधित हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न ग की तरफ। हंस क्यों गिर पड़ा? उत्तर है, एक आकेटक, आकेटक बोलते हैं शिकारी को, जो जानवरों का शिकार करने आता है। एक आकेटक के तीर से बिद्ध मतलब बिंध कर हंस ऊपर से नीचे गिर पड़ा था। आगे बढ़ते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न है, निरपराध किसे कहा गया है? निरपराध मतलब होता है निर्दोष। उत्तर है, हंस को निरपराध कहा गया है। प्रश्न ख, रक्षक व भक्षक किसे कहा गया है? उत्तर है, रक्षक अर्थात रक्षा करने वाला। यहाँ राहुल के पिता को कहा गया है रक्षक, जबकि भक्षक अर्थात मार कर खा जाने वाला, यहाँ शिकारी को भक्षक कहा गया है। प्रश्न ग, काव्यांश का मूल भाव संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, इस काव्यांश का मूल भाव यह है कि हमें किसी निर्दोष को नहीं सताना चाहिए और यदि कोई निर्दोष को मारता है तो उस निर्दोष प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसका लिखित प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न क, आखेटक उपवन में क्यों आया था? आखेटक मतलब शिकारी। उत्तर है, आखेटक उपवन में पक्षियों का आखेट करने आया था। प्रश्न ख, आखेटक किस बात की हट कर रहा था और क्यों? उत्तर है, आखेटक घायल हंस को लेने के लिए हट कर रहा था, क्योंकि उसने अपने तीर से हंस को आहत किया था, इसलिए वह घायल हंस पर अपना अधिकार जता रहा था। प्रश्न ग, बात न्यायालय तक क्यों चली गई? उत्तर है, घायल हंस को राहुल के पिता ने बचाया था। वे हंस को आखेटक को देना नहीं चाहते थे, मगर आखेटक उस पर अपना अधिकार जताकर उसे लेना चाहता था। जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़ गए तो बात न्यायालय तक चली गई। प्रश्न घ, राहुल तू निर्णय कर इसका। 1 नंबर, निर्णय करने के लिए कौन कह रहा है? उत्तर है, निर्णय करने के लिए राहुल की माँ यशोधरा कह रही है। 2 नंबर, किस बात का निर्णय करने के लिए कहा जा रहा है? उत्तर है, घायल हंस पर पहला अधिकार किसका है, बचाने वाले का या मारने वाले का? इसी बात का निर्णय करने के लिए कहा जा रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, करुणा भरी कहानी से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, करुणा भरी कहानी से कवि का तात्पर्य हंस की दुख भरी कहानी से है। शिकारी द्वारा बाण से घायल हंस पर झगड़ा होता है, वह पीड़ा में होता है और उसकी जान मुश्किल में होती है। प्रश्न ख, राहुल के पिता और आखेटक के बीच किस बात पर विवाद हुआ था? उत्तर है, राहुल के पिता और शिकारी के बीच इस बात पर विवाद हो रहा था कि यह घायल हंस किसका है। शिकारी का कहना था कि यह हंस उसके बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह उसका है और राजा ने उसको बचाया था, इसलिए वह उसे अपना बता रहे थे।
प्रश्न ग, राहुल ने क्या निर्णय किया? क्या आप उसके द्वारा किए गए निर्णय से सहमत है? उत्तर है, राहुल ने अपने पिता के पक्ष में निर्णय किया। उसने कहा कि यदि कोई निरपराध जीव को मारे तो क्या दूसरे लोग उसे बचाए नहीं? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हम राहुल के इस निर्णय से सहमत है। प्रश्न घ, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा क्यों होता है? उत्तर है, मारना आसान होता है। इंसान किसी भी जीव को मार तो सकता है, लेकिन उसे जीवित नहीं कर सकता। जान बचाना एक पुण्य का काम है। जान बचाने वाला भगवान का रूप होता है, इसलिए वह मारने वाले से बड़ा होता है। प्रश्न अंग, भाव स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर, लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। उत्तर है, शिकारी अपने लक्ष्य को साधने में माहिर था। उसे पता था कि हंस अवश्य घायल हुआ होगा, इसलिए उसने अपने लक्ष्य को साधकर हंस का पता लगाया और दोनों में विवाद हुआ। 2 नंबर, हुआ विवाद सदय निर्दय में। उत्तर है, सदय का अर्थ होता है दयावान और निर्दय का अर्थ होता है दया से रहित। राजा दयावान थे और शिकारी निर्दयी। हंस को प्राप्त करने के लिए दोनों में झगड़ा होने लगा। तो आगे बढ़ते हैं व्याकरण बोध की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, अगर मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन है, उसे लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलते जाए। चलिए अब मैं आपको व्याकरण बोध बताती हूँ। नीचे लिखे शब्दों से नए शब्द बनाइए। जय, पराजय, विजय, जयकार। खुश, खुशहाल, खुश मिजाज, खुशबू। आगे बढ़ते हैं। काल, कालखंड, कालवाचक, कालचक्र। मान, अपमान, मानहानि, मानसरोवर। कला, कलाकार, कलावती, कलाकृति। नंबर 2, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उत्तर है, सदय, निर्दय, कोमल, कठोर, रक्षक, भक्षक, पक्ष, विपक्ष, हानि, लाभ, जय, पराजय। आगे नीचे चलते हैं। नीचे लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार नीचे लिखे शब्दों के तत्सम तद्भव रूप लिखिए। तो यहाँ पर नींद, निद्रा, घर, गृह, पत्ता, पत्र, काम, कार्य। सत्य, सच, आम्र, आम, सत, सौ, चंद्र, चांद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के उचित तत्सम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। रात, रात्रि। टर्न करते हैं पेज नंबर 36 की ओर। सूरज, सूर्य। आँख, अक्षी। मोर, मयूर। आगे बढ़ते हैं लास्ट में। नीचे लिखी पद्य पंक्तियों को गद्य में बदलिए। तो उत्तर है, पहले प्रश्न पढ़ती हूँ। क नंबर, लहराता था सागर में जल। गद्य बनाना है, सागर में जल लहरा रहा था। ख नंबर, खिले हुए थे फूल चहुओर। गद्य बनेगा, चारों ओर फूल खिले हुए थे। ग नंबर, थी करुणा हृदय में अपार। गद्य बनेगा, हृदय में अपार करुणा थी। तो ये था बच्चों कविता माँ कह यह कहानी, इसका प्रश्नोत्तर और व्याकरण बोध। आई होप आपको ये जरूर आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आपके घर में जितना भी मोबाइल है आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि उससे मुझे भी हेल्प मिलेगी। और लाइक का बटन भी दबाएं। मुझे कमेंट भी लिखें कि आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगी उसे अपने चैनल में लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।